गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 की बीबीडी गाइड से सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 7 बगल लोग, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, है ना। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। एग्जाम के हिसाब से बगल लोग, परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। तो एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है बोलो। 1 से आदमी सेकेंड हो जाता है, 1 से आदमी टॉपर हो जाता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं बोलो, कहता है कोपरा, है ना। कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? तो कोपरा है बोलो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कोपरा क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, है ना। फिर से समझिए, कहता वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो वो लोग 35, है ना। कितने राज्य आयोग? तो 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 35 यानी 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 24 दिसंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा फिर से, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वो लोग ISI मार्क, है ना। ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ISI मार्क, है ना। सबका अलग अलग मार्क होता है वो लोग, है ना। किसी के 1 मार्क होता है, किसी में होल मार्क होता है, किसी में ISI मार्क होता है ना। तो सबका अपना अपना मार्क है बगलो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ISI मार्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बगलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कानून कब लागू हुआ। तो हुआ था बोलो 1986 ईस्वी में, है ना। 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है ना। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। अथवा इसको पूछता है दूसरा तरीका से कि कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है ना। तो कृषि में किया जाता है बोलो 1 मार्क, है ना। 1 मार्क का ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 मार्क। किसमें? कृषि में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। कहता है कि, है ना, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है ना। तो जैसे समझिए स्वर्ण यानी सोने के आभूषण कह रहा है, तो उसमें हॉलमार्क होता है ना। हॉलमार्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो उपभोक्ता, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
तो 15 मार्च को मनाया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 15 मार्च, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। समझिएगा, कहता खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो खाद्य पदार्थ कह दिया बोलो, यानी खाने वाला चीज कह दिया, तो उसमें आपको 1 मार्क लगा होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 मार्क, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 11 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है ना। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो बोलो इनमें कोई शुल्क नहीं लगता है, फ्री है ना। टोल फ्री नंबर है बोलो, इस पर कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, यानी इनमें शुल्क नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12 बोलो, कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो हुआ था बोलो 1993 ईस्वी में, है ना। 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, कहता भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में, है ना। अक्टूबर 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। समझिएगा, कहता यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो कर सकता है बोलो राज्य आयोग में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, राज्य आयोग में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह है बोलो वैधानिक, है ना। वैधानिक, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, वैधानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो बोलो इसका है ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। 1811-4000, 1811-4000, है ना। यही है उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो लोग कहता है क्वेश्चन में 17 कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है, तो क्या है बोलो, तो कंपनी, है ना। कंपनी है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कंपनी। चलिए क्वेश्चन में 18 देखिए, कहता गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है बोलो, तो देखिए ISI मार्क तो रहता ही है, 1 मार्क भी रहता है, मॉल मार्क भी रहता है, ये बुल मार्क नहीं होता है बोलो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बुल मार्क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, कहता उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो देखिए प्रमुख कारण यहाँ पे हो जाएगा बोलो सूचना का अभाव, ये भी सही है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये भी सही है ना। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये भी सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो है ना उपभोक्ता जागरूकता का नारा, है ना आज नगद कल उधार नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते होंगे दुकान उकान में जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है
है ना, आज नगद कल उधार, है ना। दुकानदार लोग क्या करते हैं, लिख करके, है ना, पर्ची में कागज में लिख करके चिपका देते हैं और उसमें लिखा रहता है आज नगद कल उधार। तो उपभोक्ता जागरूकता का नारा ही नहीं है बोलो, ये ऐसी है, अपना मन से लिख दिए हैं, है ना, कि आज हम उधार नहीं देंगे भाई, उधार लेना है तो कल आइए, कल होगा तो फिर वो आज में बदल जाएगा, तो यानी हम उधार देबे नहीं करेंगे, कहने का मतलब यह हुआ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है तो क्या है बोलो, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा माप तौल में कमी होता है, मिलावट होता है, भ्रामक प्रचार होता है, माने झूठ मूठ का प्रचार होता है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, सब भ्रामक प्रचार है, मति को बदलने वाला, यानी कह सकते हैं इनमें तीनों ही सही है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन है बोलो, तो रॉल्फ नादर, है ना, रॉल्फ नादर, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉल्फ नादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ कहाँ हुआ था बोलो, तो इंग्लैंड में, है ना, कहाँ, इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेगा, था उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकते हैं। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकते हैं कितने दिनों के अंदर बोलो, तो 30 दिनों के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 30 दिनों के अंदर, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 चलते, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 25 कि ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है ना, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका बोलो, तो कॉल सेंटर का, है ना, कॉल सेंटर का, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉल सेंटर, है ना। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो कॉल सेंटर का। सबका एक अपना कॉल सेंटर होता है बोलो, चाहे मोबाइल में चल जाइए, चाहे किसानी लाइन में चल जाइए, चाहे जिसमें चलिए, सबका एक अपना कॉल सेंटर होता है। कोई भी शिकायत वगैरह हो या कोई भी जानकारी लेना हो तो वहाँ पे आप फ़ोन करके, है ना, जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 26 देखिए, कहता सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, है ना, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, तो हुआ था बोलो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु, है ना, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई। तो बनाई गई है बोलो त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, त्रिस्तरीय। चलिए बोलो, अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कहता उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है क्या बोलो, तो जागो ग्राहक जागो, है ना, जागो ग्राहक जागो, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले में वीडियो में। इसी तरह से मेहनत करते रहिए बोलो, ध्यान देते रहिए, और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।